Assalamu alaikum second year. We were reading Mr. Chips, chapter number 10. We had read first line of this page 24, and now we are going to start from page 24, line number 1, means to say from the start of the page. This is Mrs. Shumaila Riaz, and now let's read Mr. Chips. He had been left a vision that grew clearer with each year of an England for whom days of ease were nearly over. He had been left a vision that grew clearer with each year. उसने एक ऐसी जो है वो विज़न, एक ऐसी सोच जो है वो छोड़ी थी जो कि हर साल मज़ीद वाज़िया होती जा रही थी. ऑफ एन इंग्लैंड, एक ऐसे इंग्लैंड की फॉर होम डेज़ ऑफ ईज़ वर नियरली ओवर, जिसके लिए जो आसानियों के दिन थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे. ऑफ आ नेशन, एक ऐसी कौम के स्टीयरिंग इनटू चैनल्स वेयर आ हेयर्स ब्रेथ एरर माइट बी कैटास्ट्रॉफिक, और एक ऐसी कौम का विजन जो कि ऐसी स्टीयर करना कहते हैं, चलाना किसी चीज़ को, इनटू चैनल, जो कि ऐसे गलियों में चल रही थी जहाँ पर आ हेयर्स ब्रेथ ऑफ एरर, यानी कि एक बाल बराबर भी कोई गलती होती, माइट बी कैटास्ट्रॉफिक. तो कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत तूफ़ान ले आने वाली तबाही को साबित हो सकती थी. ही रिमेंबर द डायमंड जुबली, उसको डायमंड जुबली याद आई. देयर हैड बीन अ होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड में पूरी एक हॉलीडे थी. एंड ही हैड टेकन कैथी टू लंदन टू सी द प्रोसेशन, और वो कैथी को लंदन लेके गया था ताकि उसको ये सारी कार्रवाई, सारा जो जुलूस है ये दिखा सके. दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी, वो जो बूढ़ी और ज़बरदस्त शख्सियत रखने वाली खातून थी. सिटिंग इन हर कैरिएज, जो अपने एक गाड़ी में, छकड़े में बैठी हुई थी. लाइक सम क्रम्बलिंग वुडन डॉल, जैसे कि कोई क्रम्बल मतलब कहते हैं मुड़ा तुड़ा होना, जैसे कागज़ को मुड़ा तुड़ा, एक उसको अपनी मुट्ठी में जो है वो दबा के उसके ऊपर जो है वो क्रम्बल्स पड़ जाती हैं, उसको कहते हैं क्रम्बलिंग. वुडन डॉल का मतलब ये कि क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ थी तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक लकड़ी की गुड़िया हो लेकिन मुड़ी तुड़ी हो. Had symbolized impressively so many things that like herself were nearing an end. उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का वो सिंबल बन के बैठी हुई थी, यानी कि ऐसी चीज़ों को सिंबलाइज कर रही थी, उन सब चीज़ों की अलामत बनी हुई थी बहुत इम्प्रेसिवली, कि जो कि उसकी अपनी तरह जिनका ख़ात्मा नज़दीक था. वॉज इट ओनली द सेंचुरी, क्या ये सिर्फ एक सदी थी, और वॉज इट एन एपोक, क्या ये सिर्फ एक सदी का ख़ात्मा था या ये एक पूरा अहद का ख़ात्मा था या एक दौर का ख़ात्मा था. एंड देन दैट फ्रेंजीड एडवर्डियन डैकर, फ्रेंजीड मतलब पागलपन से भरा हुआ पुरजोश किस्म का जो एडवर्ड का जो अशरा आया था. लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प, किसी इलेक्ट्रिक लैम्प की तरह. दैट गोज़ ब्राइटर, जो कि चमकदार होता जाता है. एंड वाइटर, और मज़ीद सफ़ेद होता जाता है. जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, अपने आप को जलाकर बुझा देने से पहले. स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स हो रही थी, लॉकआउट्स हो रहे थे, लोगों को बंद किया जा रहा था लॉकअप्स में. शैम्पेन सपर्स, इसके अलावा शराबों के साथ जो है रात का खाना खाया जा रहा था. एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, इसके अलावा बेरोज़गार थे जो कि सड़कों पर आके मार्च कर रहे थे. चाइनीज़ लेबर, टैरिफ रिफॉर्म्स, इसके अलावा चाइनीज़ लेबर थे जो चाइना के रहने वाले जो चाइनीज़ लोग थे वो मज़दूर थे. टैरिफ रिफॉर्म्स, इसके अलावा जो टैक्स वगैरह के जो उसमें होने वाली इस्तेलाहात थी. HMS ड्रेडनॉट, HMS ड्रेडनॉट था. मार्कोनी था, होम रूल फॉर आयरलैंड. डॉक्टर क्रिपन, सफ्रागेट्स, द लाइन्स ऑफ गेटालिया, एंड अप्रैल इवनिंग विंडी एंड रेनी, ये सब कुछ था. और इसके साथ ही अप्रैल की जो शामें थी जो कि विंडी थी, हवादार थी, एंड रेनी और बारिशों वाली थी. द फोर्थ फर्म कंस्ट्रेइंग वर्जिल नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, फोर्थ फर्म जो है वो वर्जिल को पढ़ रही थी लेकिन बहुत जहानत के साथ नहीं. फॉर देयर वॉज एक्साइटिंग न्यूज़ इन द पेपर, क्योंकि खबर आई थी न्यूज़ में, क्योंकि खबर आई थी अखबार में बहुत एक्साइटिंग. यंग ग्रेसन, जो छोटा ग्रेसन था इन पर्टिकुलर, वॉज केयरलेस एंड प्री ऑक्यूपाइड, तो वो ख़ास तौर पर थोड़ा जो है वो केयरलेस था और मशगूल था. अ क्वाइट नर्वस बॉय, वो एक खामोश तबीयत और थोड़ा घबराया सा रहने वाला लड़का था. ग्रेसन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट,
ग्रेसन रुको तुम, जब बाकी लोग जा चुके हों। देन उसके बाद ग्रेसन, आई डोंट वांट टू बी स्वियर, मैं बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, बिकॉज यू आर जनरली प्रीटी गुड, क्योंकि तुम जो है वो अच्छे हो, अच्छा काम करते हो इन योर वर्क, अपने काम में। बट टुडे, लेकिन आज, यू डोंट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, ऐसा लगता है कि तुमने कोशिश ही नहीं की। इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मसला है? नो सर, नहीं। वेल, विल से नो मोर अबाउट इट, हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा मैं इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ों की तवक्को रखता हूँ। Next morning, it was noised around the school that Grayson's father had sailed on Titanic and that no news had yet come, though as to his fate. अगले सुबह ये शोर उठा हुआ था स्कूल के अंदर के ग्रेसन के फादर जो कि टाइटैनिक पर रवाना हुए थे बहरी सफ़र पर, अभी तक उनके जो है वो डेस्टिनी या उनकी किस्मत के बारे में कोई ख़बर नहीं पहुंची है। ग्रेसन वॉज एक्सक्यूज्ड लेसन्स, ग्रेसन को तमाम असबाक से छुट्टी दे दी गई थी। फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एनजाइटीज़, और सारा दिन स्कूल जो है उसकी परेशानियों और परेशानियों के गिर्द जो है वो इमोशनली उसके गिर्द घेरा डाल के उसको अपने घेराव में रखा इमोशनली। देन केम न्यूज़ दैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड, और फिर वो खबर आई कि उसके फादर उन लोगों में से थे जिनको बचा लिया गया था। चिप्स टुक हैंड्स शुक हैंड्स विद द बॉय, चिप्स ने उस लड़के से हाथ मिलाए। वेल, आई एम डिलाइटेड ग्रेसन, मुझे बहुत खुशी हुई है ग्रेसन, आई एम अ हैप्पी एंडिंग, एक अच्छा ख़ात्मा हुआ। यू मस्ट बी फीलिंग प्रीटी प्लीज्ड विद लाइफ, अब तुम्हें ज़िंदगी से बहुत तुम खुश हो रहे महसूस हो रहे होगे। येस सर, जी सर। अ क्वाइट नर्वस बॉय, वो थोड़ा खामोश तबीयत और घबराया सा रहने वाला लड़का था। एंड इट वॉज ग्रेसन सीनियर, ये ग्रेसन सीनियर था, नॉट जूनियर, जूनियर नहीं था। विद होम चिप्स वॉज डेस्टिन्ड टू लेटर टू कंडोल, और जिसके साथ चिप्स को ने बाद में जो है वो ताज़ियत की थी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।